आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शिफ़ा ज़हरा आप सभी का इस्तक़बाल करती हूँ अपने इस प्रोग्राम में जिसका उन्वान है करबला और असरे हाज़िर। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने इस टाइटल के हवाले से इसका एक खाका आपकी खिदमत में पेश किया था कि किस लिए इस प्रोग्राम को हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, और अपने पहले वाले एपिसोड में मैंने इस बात की तरफ इशारा किया था कि कंपेयर करना सही नहीं है अगर फिज़िकली हम कंपेयर ख़ुद को कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअली ख़ुद को कंपेयर कर रहे हैं तो ये कंपैरिजन हमारे लिए मुफीद है। और इसीलिए इस टाइटल का नाम ही यही है, करबला और असरे हाज़िर, ताकि हम करबला को और असरे हाज़िर को एंड स्पेशली पर्सनली अपनी लाइफ को कंपेयर कर सकें कि करबला वालों का जो हौसला, जो किरदार था, क्या आज हमारा भी वही अज़्म, इरादा और वही किरदार है। तो इसी सिलसिले में आज के इस एपिसोड में मैं गुफ्तगू करूँगी। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस एपिसोड का आगाज़ मैं कुरान मजीद के एक सूरह के साथ करना चाहूँगी, सूरह राद आयत नंबर 11, जिसमें अल्लाह ये इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह उस वक्त तक किसी भी कौम की हालत तब्दील नहीं करता है जब तक कि वो कौम ख़ुद तब्दील ना होना चाहे। ये वाक़ई अपने आप में एक बहुत ही डीप आयत है कि इससे हमें बहुत सारे पैगामात मिल रहे हैं कि सिर्फ़ अपनी हालत चेंज करना नहीं, बल्कि अगर हमें इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना है, कुछ भी हमें चाहिए इस दुनिया में, हमें नेकी करना है, हमें किसी बुलंद मकाम पर पहुंचना है या अपने किरदार में किसी तरह की तब्दीली करनी है, तो उसके लिए जब तक हमारा पर्सनली स्ट्रगल नहीं रहेगा, जब तक हम उसमें एफ़र्ट नहीं करेंगे, हमारी कोशिश नहीं रहेगी, उस वक्त तक अल्लाह भी हमारी मदद नहीं करेगा। जैसा कि आप देखें, बहुत से मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो काफ़ी इबादत गुज़ार भी होते हैं, और जब उनका एग्ज़ाम टाइम आता है तो उनका बस ना चले कि वो पूरा कुरान लेकर एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाएं, और एग्ज़ाम से पहले बजाय इसके कि वो अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें, जो भी उनका एग्ज़ाम है, जो भी सब्जेक्ट है उसके हवाले से वो ख़ुद को प्रिपेयर करें, वो दुआएं बैठ के बड़ी बड़ी पढ़ते हैं कि अल्लाह मुझे पास करवा दे, अल्लाह मुझे पास करवा दे। जबकि क्या ऐसा करना सही है? हरगिज़ ऐसा करना सही नहीं है। एक तो ये आयत जो मैंने आपके सामने बयान की, सूरह राद आयत नंबर 11, कि इसमें अल्लाह क्या फरमा रहा है कि जब तक कोई कौम अपनी हालत नहीं बदलना चाहे, अल्लाह तब तक नहीं बदलना चाहेगा। अगर कोई स्टूडेंट है वो ख़ुद नहीं चाह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा काबिल हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लूँ, तो अल्लाह भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। और अल्लाह ने दूसरे मकाम पर भी कहा है कि वो इंसान ही सिर्फ कामयाब व कामरान है, और हम उसको ही अता करते हैं जो मुसलसल अपने हदफ के लिए कोशिश करता रहता है। तो अगर कोई भी हदफ हमारी ज़िंदगी का है लेकिन उसके लिए हमारी कोशिश नहीं है, हम किसी भी किस्म की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपनी जगह पर बैठे हैं और बस 24 घंटे हाथ फैलाए हैं खुदा की बारगाह में, तो आप मुझे ख़ुद इंसाफ से बताएं, क्या ये करना सही है? और क्या अल्लाह इस तरह के अमल को कबूल करेगा? क्या वो हमारी दुआओं को इस तरह से सुनेगा? हरगिज़ नहीं सुनेगा। अगर हमें किसी चीज़ को हासिल करना है तो पहले उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से करबला और असरे हाज़िर, फ़कत हम करबला वालों का ज़िक्र करते रहें और हम साथ में ये भी सोचते रहें कि हाँ, करबला वाले तो बड़े अच्छे थे, क्या किरदार था, कितना ज़्यादा उन्होंने खुदा की राह में सैक्रिफाइस किया, काश मैं भी ऐसा कर सकता। तो ये लफ्ज़ जो है काश, इसे हमें अपनी ज़िंदगी से हटा कर किनारे फेंकना होगा। काश क्यों, हम कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, हमारे विजदान में अच्छाइयों को डाल कर भेजा है। कम्प्लीटली हमारी ज़ात के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने आप को किस डायरेक्शन में ले जाते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया है कि हमने तुमको हिदायत का रास्ता बता दिया है, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम शुक्रगुजार हो जाओ या कुफ्र इख्तियार कर लो। तो अल्लाह ने एक मकाम पर नहीं बल्कि 12 मकाम पर इस बात का ऐलान कर दिया कि मैंने तुम्हारे सामने हर चीज़ वाज़े करके रख दी, हर चीज़ रोशन है, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि तुम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हो। आज हम ये शेर ज़ाकिरीन के मुंह से भी सुनते हैं और हम भी बहुत फ़ख्र से स्टेटस लगाते हैं, उन लोगों के सामने पढ़ते हैं, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन।
मकाम फ़िक्र ये है कि क्या हम आज तक बेदार हो पाए हैं। जो हम कहते हैं कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, और मैं ये बात यकीनी तौर पर कह सकती हूँ कि जब हम ये शेर पढ़ते हैं ना कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, तो इसमें हम अपनी ज़ात को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम दूसरों को तसव्वुर करके कहते हैं कि अरे इंसान को बेदार तो हो लेने दो, मतलब दूसरे इंसान, कि फिर वो भी एक वक्त आएगा कि वो भी हुसैन पुकारेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या हम आज तक बेदार हुए हैं? क्या हमने हुसैन को उस तरह से पुकारा है, या फ़कत हम लफ्ज़ी पुकारते रहते हैं, या हुसैन लब्बैक, या हुसैन मौला हम आपके चाहने वाले हैं, या हम गिरिया कर रहे हैं? तो सवाल तो पहले ये है, तो पहले हम अपने आप से इसका जवाब ढूंढें कि क्या आज तक हम बेदार हुए हैं। अगर जवाब आता है कि नहीं, तो फिर दूसरे कैसे बेदार हो सकते हैं? भाई अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का है तो वो हमको ही तो देखकर इन्फ्लुएंस होगा ना, वो हमारे किरदार, हमारे अखलाक एंड स्पेशली हमारे आमाल को देखकर उसके अंदर इनकरेजमेंट आएगा कि हाँ ये इमाम हुसैन के मानने वाले, ये इतने अच्छे हैं, इनका ये किरदार है, हुसैनी ऐसे होते हैं। जब वो ये सारी चीज़ों को देखेगा, उसे रियलाइज़ होगा, तो वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगा और उसका भी दिल करेगा कि वो हुसैनी बने, वो भी इमाम हुसैन का नाम अपने ज़ुबान से दोहराए। लेकिन इसके लिए पहले हमें ख़ुद को प्रिपेयर करना होगा। अगर हम ख़ुद को नहीं प्रिपेयर करेंगे तो फिर हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे प्रिपेयर हो जाएं और सफ़ में आकर कहें लब्बैक या हुसैन? ये पॉसिबल नहीं है। आप देखें करबला में कि करबला और असर हाज़िर जैसा कि मेरा मौजू है, तो इसमें अगर मैं सबसे पहले जिस नुक्ते की बात करूं, जिस पॉइंट की बात करूं, जिस मैसेज की बात करूं, वो आप देखें करबला में जो कुछ भी हुआ A to Z, मदीने से इमाम का निकलना, इमाम के साथियों का इमाम को ज्वाइन करना, इमाम ने जो कुछ भी कहा उस पर लब्बैक कहना और हर तरह से इमाम की इताअत करना, और फिर सैक्रिफाइस करना। और वो भी कैसा सैक्रिफाइस? एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस, सुपीरियर सैक्रिफाइस करना, एक ऐसी कुर्बानी देना सारे साथियों का कि जो क़यामत तक भुलाया नहीं जा सकता। तो अगर इन सब का ओरिजिन देखा जाए कि क्यों किया है इसको, तो इसका ओरिजिन कहाँ जाता है? ज़ाते खुदा की तरफ जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन के साथी जो भी थे, उन्होंने ये सब क्यों किया? फ़कत बराए खुदा, उनकी ज़ात में, उनकी नज़र में, उनके हदफ में खुदा के अलावा कुछ और नहीं था। उन्होंने जो कुछ भी किया सिर्फ़ खुदा के लिए किया। ये हम सब जानते हैं, हम सब दोहराते भी हैं। लेकिन फिर अब यहाँ से हमें अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करना होगा, अपना मुकायसा करना होगा कि क्या हम भी खुदा को अपनी ज़िंदगी में उस तरह से रखते हैं जिस तरह से इमाम हुसैन ने रखा? क्या खुदा हमारी ज़िंदगियों में उस तरह से एग्जिस्ट करता है? अगर हमें जवाब मिलता है कि हाँ हम भी खुदा को उसी तरह से याद करते हैं, तो वेल एंड गुड, हमें कंटिन्यू करना है। अगर जवाब मिलता है कि नहीं, हम तो उस तरह से नहीं हैं, तो हमें शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर ये हमसे हो ही नहीं पाता, ना कल हुआ, ना आज हुआ, ना आने वाले वक्त में होगा, तो हम हार गए। हम हुसैनी हैं ही नहीं, हम किस तरह के हुसैनी हैं? आप देखें कि करबला में ये इमाम का बहुत बड़ा मैसेज था कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं खुदा के लिए कर रहे हैं। इमाम का एक ये जुमला कि परवरदिगार, दुआ अरफात में जो इमाम ने फरमाया, परवरदिगार उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया, और उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। और वाक़ईन अगर आज हमने खुदा को पा लिया, गोया हमने इमाम हुसैन को पा लिया। अगर हमने खुदा को फरामोश कर दिया, गोया हमने इमाम हुसैन को फरामोश कर दिया। आज के ज़माने में जो कि एक हकीकत है, अवाम का कहना है कि हम किसकी सुने, एक आता है कुछ पढ़ता है, दूसरा आता है कुछ पढ़ता है। तो ऐसे माहौल में जहाँ पर इतनी नेगेटिव प्रीचिंग की जा रही है, जहाँ पर हम इतने कंफ्यूज हो गए हैं, तो ऐसे माहौल में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद अवेयर हों, हम खुद करबला के वाक़े को पढ़ें और उसकी डेप्थ में जाएं, और फिर आज के ज़ाकिरीन के बयान से कंपेयर करें कि ये शख्स जो हमें बातें डिलीवर कर रहा है मिंबर से बैठकर, इसकी बातें इमाम की शख्सियत से हट कर तो नहीं है, इमाम के पैगाम से हट कर तो नहीं है। जब हम ऐसा कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी फिर कामयाब व कामरान है, क्योंकि हमारा मकसद इमाम हुसैन के मकसद को ही ज़िंदा रखना है।
अज़ीज़ान मोहतरम, मौत का कोई भरोसा नहीं। मौत एक ऐसी शय है जो कभी भी आकर खड़ी हो सकती है हमारे सामने। तो जब भी मौत आए, हमें उससे पहले इतना प्रिपेयर होना है कि जब भी मौत आए और जब हम मर कर इस दुनिया से चले जाएं और कल को सैयदुल शुहदा से हमारा सामना हो, तो बजाय इसके कि हम सर झुकाएं, हम सर उठाकर इमाम के सामने लब्बैक या हुसैन का नारा लगाएं। नाज़रीन मोहतरम, आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप बने रहें चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।